जोहार झारखंड। मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, झारखंड का डिटेल डिस्कशन करते हैं। जैसा कि अभी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए सीरीज महत्वपूर्ण हो जाता है। 11th जेपीएससी जिसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है, ठीक है, और जेटेट यानी झारखंड का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये भी होने ही वाला है। इन दोनों ही एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो संपूर्ण झारखंड का अध्ययन सीरीज के सारे वीडियोज़ को देखिए, सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाम रहेगा संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तब भी मिलेगा संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज हमारा 21st सेशन है। 21st सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल ऑफ झारखंड, झारखंड के जलप्रपात, ठीक है। तो झारखंड के जलप्रपात यानी कि झरना के बारे में पढ़ेंगे। जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम प्रीवियस सेशन में हम आपको पढ़ाए थे 15th सेशन में कि झारखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बताए थे, ठीक है, झारखंड का अपुआ प्रणाली। तो हम उसमें आपको ये बताए थे कि जो झारखंड का ड्रेनेज सिस्टम है, अपुआ प्रणाली है, उसके 3 मुख्य घटक है, 3 मुख्य घटक है, 3 मेन कंपोनेंट है, ये हम आपको बताए थे। 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो एक है रिवर्स यानी कि नदियाँ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड है वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। और थर्ड क्या है? हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म जलकुंड, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैप है, इस मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा वाटरफॉल, कौन कौन सा जलप्रपात कौन कौन से ज़िले में अवस्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिटेल डिस्कशन भी किया जाएगा, हाइट का कितना है या कि उसकी क्या मुख्य विशेषता, ये भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल क्या होता है। तो मान लीजिए इस तरीके से कोई भी हार्ड रॉक है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी हार्ड रॉक है और इस रॉक के ऊपर यहाँ पे पानी बह रहा है, ठीक है, जल बह रहा है, नदी बह रही है। तो नदी जब यहाँ पर पहुँचेगी तो क्या करेगी? इस तरीके से बहते तो नहीं जाएगी, क्या होगा? अब इस तरीके से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ढलान की वजह से जब नदी अचानक से नीचे की ओर गिरती है, ढलान की वजह से कठोर चट्टान होने के कठोर चट्टान में जो हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक में जो स्लिपी स्टेप होता है, तो उसकी वजह से वाटर का जो करंट है वो नीचे की ओर गिर जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात, ठीक है। और जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल को हम लोग कैस्केड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कैस्केड भी कहते हैं। वाटरफॉल के निर्माण में 2 चीज़ें जो मुख्य भूमिका निभाती है। एक है द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक है, इरोजन की जो प्रक्रिया है, कटाव की जो प्रक्रिया है वो मुख्य भूमिका निभाती है। और एक है वेदरिंग अवे ऑफ अर्थ, यानी कि जो वेदरिंग होता है वो भी मुख्य भूमिका निभाती है किस चीज़ में? वाटरफॉल के निर्माण में, ठीक है। पृथ्वी का जो क्षय होने की प्रक्रिया है वो भी जलप्रपात के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उससे क्या होता है? उससे इरोजन भी होता है, ठीक है। वाटरफॉल से क्या होता है? अपरदन भी होता है, ठीक है। वाटरफॉल से अपरदन भी होता है, ठीक है। कैसे होता है? तो जब मान लीजिए कितना भी हार्ड रॉक क्यों ना हो, जब इसके ऊपर से जल बहेगी तो धीरे धीरे इस चीज़ का कटाव करेगी ना, ठीक है। जो रॉक है उसका तो धीरे धीरे कटाव होगा, नीचे में इस तरीके से आकृति भी बनता है। ज़्यादा डिप में नहीं जाते हैं, नेट जेआरएफ नहीं निकालना है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में जब पढ़ाएंगे नेट जेआरएफ के लिए तब पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग आते हैं कि कौन कौन से ज़िले में वाटरफॉल कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रांची ज़िला में। ये है रांची ज़िला, ठीक है। रांची का पठार का आकृति कैसा है? चाकोर है, ठीक है। ये है रांची ज़िला। रांची ज़िला में कौन कौन सा वाटरफॉल है? हुंड्रू वाटरफॉल है, दसम वाटरफॉल है, जोन्हा वाटरफॉल है। जोन्हा वाटरफॉल को ही गौतम धारा वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लॉर्ड बुद्धा स्नान किए थे, ठीक है। यहाँ पे गौतम बुद्धा की मूर्ति भी है जोन्हा वाटरफॉल के पास, ठीक है, मिली थी, ठीक है। तो ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन कौन सा वाटरफॉल हुआ, हुंडू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, जोना या गौतम धारा वाटरफॉल, इसके अलावा सीता वाटरफॉल है, ठीक है, जहाँ पे माँ सीता का मंदिर है, और तीरू वाटरफॉल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लातेहार में। लातेहार में कौन कौन सा वाटरफॉल है, लातेहार में कौन कौन सा वाटरफॉल है, तो लातेहार में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, ठीक है। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, कहाँ पे है, लातेहार जिला में है, ठीक है, लातेहार जिला में है। और इसकी हाइट कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे जाके हम पढ़ाएंगे। और इसके अलावा कौन कौन सा वाटरफॉल है तो लातेहार में, तो मिर्चिया वाटरफॉल है, कांति वाटरफॉल है, गौतम घाघ वाटरफॉल है, घाघरी वाटरफॉल है। तो यहाँ पे आता है गौतम घाघ। गौतम घाघ और गौतम धारा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब गौतम घाघ आ जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, लातेहार जिला में, और गौतम धारा आ जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, रांची जिला में, ठीक है। तो ये आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। गौतम धारा वाटरफॉल कहाँ पे है, रांची जिला में है, और गौतम घाघ वाटरफॉल कहाँ पे है, लातेहार जिला में है, ठीक है। घाघरा वाटरफॉल कहाँ पे है, घाघरी वाटरफॉल लातेहार जिला में, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं गढ़वा जिला में। गढ़वा जिला में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, तो गढ़वा जिला में है गुरसेंदु वाटरफॉल, गुंगा गज वाटरफॉल, हेसातु वाटरफॉल, बलचोला वाटरफॉल, सुख लदरी वाटरफॉल। तो ये सारे वाटरफॉल कहाँ पे हैं, गढ़वा जिला में हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चतरा जिला में। चतरा जिला में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, चतरा जिला में है मालूदा वाटरफॉल और तमासिर वाटरफॉल, ठीक है। तमासिर एवं मालूदा वाटरफॉल कहाँ पे हैं, चतरा जिला में हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गुमला में, ठीक है। गुमला में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, नागफेनी वाटरफॉल है। तो नागफेनी तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ें ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शेरका वाटरफॉल है, प्रेमा घाघ वाटरफॉल है, सदनी घाघ वाटरफॉल है, ठीक है, सदनी घाघ वाटरफॉल है, और हेपाद वाटरफॉल है। तो यहाँ पे आ जाता है हेपाद और यहाँ पे आ जाता है हेसातु। तो ये लगभग एक जैसे वर्ड है, तो आपको याद रखना है। हेसातु वाटरफॉल कहाँ पे है, गढ़वा में, और हेपाद वाटरफॉल कहाँ पे है, गुमला में, ठीक है। तो जो वर्ड्स सिमिलर हैं उन्हें याद रखना है थोड़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं लोहरदगा में। लोहरदगा में कौन सा वाटरफॉल है, घरघरिया। घरघरिया वाटरफॉल कहाँ पे है, लोहरदगा में। और इसी तरह मिलता जुलता वर्ड है घाघरी। घाघरी वाटरफॉल कहाँ पे है, लातेहार में। और लोहरदगा में कौन सा वाटरफॉल है, घरघरिया। तो घरघरिया और घाघरी ये दोनों में याद रखना है कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे है। बाकी जो वर्ड्स जो डिफरेंट है वो तो याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं खूंटी में कौन सा वाटरफॉल है, तो खूंटी में है पंचघाघ वाटरफॉल, जहाँ पे 5 धाराएं आकर मिलती हैं तो उसको पंचघाघ वाटरफॉल कहते हैं, खूंटी में है, ठीक है। सिमडेगा में कौन सा वाटरफॉल है, तो सिमडेगा में केला घाघ एंड सुगा काटा घाघ वाटरफॉल है। केला घाघ एंड सुगा काटा वाटरफॉल कहाँ पे है, सिमडेगा में है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा वाटरफॉल है, पश्चिमी सिंहभूम में है थाकोरा, लुपुंगुटू एंड हिरनी वाटरफॉल, ठीक है। हिरनी वाटरफॉल, थाकोरा वाटरफॉल, लुपुंगुटू वाटरफॉल कहाँ पे हैं, वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम में कौन सा वाटरफॉल है, ईस्ट सिंहभूम में, तो ईस्ट सिंहभूम में है धारागिरी वाटरफॉल, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम में कौन सा वाटरफॉल है, धारागिरी वाटरफॉल। अब हम लोग आ जाते हैं रामगढ़ में। तो रामगढ़ में कौन सा वाटरफॉल है, तो रामगढ़ में हम लोग माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर पढ़े थे, कहाँ पे है, रजरप्पा में। तो वहाँ पे क्या था, 2 नदियों का संगम था। कौन कौन सा नदी, दामोदर नदी एवं भैरवी नदी, ठीक है। दामोदर एवं भैरवी नदी का संगम कहाँ पे था, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जहाँ पे है, और कहाँ पे, रजरप्पा में। तो वहीं पे जो वाटरफॉल बनता है लगभग इसका हाइट होगा या तो 4 मीटर है या तो 9 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में 9 मीटर दिया हुआ है, कहीं कहीं बुक में 4 मीटर दिया हुआ है। जो गए हैं वो बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना है, ठीक है। तो ये जो है इतना मीटर का वाटरफॉल बनाती है यहीं पे जहाँ पे मंदिर है, ठीक है। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर पढ़े हैं ना हम लोग, डिटेल से पढ़े हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये मंदिर के पास है वाटरफॉल है, कौन सा वाटरफॉल, रजरप्पा वाटरफॉल। कहाँ पे हो गया, रामगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मुनिडी वाटरफॉल। मुनिडी वाटरफॉल एक यहाँ पे खनन प्रक्रिया जहाँ पे होती है वहाँ पर है, धनबाद में, ठीक है, धनबाद में है, ठीक है, माइंस के पास है।
फिर आ जाते हैं उसरी वाटरफॉल। उसरी वाटरफॉल कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है। ये उसरी नदी पे बनती है, ठीक है। उसरी नदी लोकल नदी हो गई, वहाँ पे उसरी नदी, वहाँ पे उसरी वाटरफॉल बनती है। कोडरमा में सतवागन वाटरफॉल कोडरमा में है, ठीक है। कोडरमा में कौन सा वाटरफॉल है, सतवागन। इसके अलावा एक वाटरफॉल हो गया मोरी झरा जिसका हाइट कितना है 46 मीटर है। बहुत ही यहाँ पे सुंदर आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है मोती झरा वाटरफॉल में। एक मंदिर भी यहाँ पर है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है साहेबगंज में। कहाँ पे, साहेबगंज में, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं सारे वाटरफॉल के बारे में। आ जाते हैं रांची में। तो रांची में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, रांची में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, रांची में है हुंड्रू वाटरफॉल है, ठीक है। हुंड्रू वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल, ये जिसको हम लोग गौतम धारा वाटरफॉल कहते हैं, सुनुआ वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, ठीक है। इसके अलावा वाटरफॉल है तिरुपंगुरा एंड सीता, ठीक है। तिरुपंगुरा एंड सीता। टोटल कितने हो गए, 3 3 6 1 7 वाटरफॉल आपको रांची में याद रखना है, ठीक है। पहले पढ़ते हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में। तो हम जब झारखंड की नदियाँ पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताए थे कि हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पे बनता है, किस नदी पे बनता है, स्वर्णरेखा नदी पे बनता है, ठीक है। स्वर्णरेखा रिवर पे बनता है हुंड्रू वाटरफॉल, जिसका हाइट है 74 मीटर। कितना हाइट है, 74 मीटर, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, स्वर्णरेखा नदी पे बन रहा है। हाइट कितना है, 74 मीटर। जो जोन्हा वाटरफॉल है, गौतम धारा जिसको कहते हैं, गौतम धारा क्यों कहते हैं ये आप हमको बताइए। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हम झारखंड का हिस्ट्री बता रहे थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ा रहे थे, उसमें यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पर से गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली है। और वहाँ पे हम आपको बताए थे कि जोन्हा वाटरफॉल है जिसको हम लोग गौतम धारा वाटरफॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वाटरफॉल में जोन्हा जो है वहाँ पे क्या किए थे, गौतम बुद्ध स्नान किए थे, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं गौतम धारा वाटरफॉल, ठीक है। और यहाँ पर से जॉन बुद्ध की एक मूर्ति भी मिली थी, ठीक है। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसकी हाइट कितनी है, जोन्हा वाटरफॉल की हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 17 मीटर। कितना है, 17 मीटर, ठीक है। ये किस नदी पे है, जोन्हा वाटरफॉल किस नदी पे है, तो ये राढ़ू रिवर पे, ठीक है, राढ़ू नदी पे है। राढ़ू नदी पे कौन सा वाटरफॉल है, जोन्हा वाटरफॉल है, जिसको हम लोग गौतम धारा भी कहते हैं। हाइट है 17 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दसम वाटरफॉल। दसम वाटरफॉल जिसका हाइट कितना है, 40 मीटर है। कितना हाइट है, 40 मीटर है। ये कहाँ पे है, ये कांची नदी पे है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये कांची नदी पे है, ठीक है। कांची नदी पे है। कांची रिवर में कौन सा वाटरफॉल है, दसम वाटरफॉल है। इसका हाइट कितना है, 40 मीटर है। और ये रांची से जब आप टाटा जाएंगे तो उसी रोड में पड़ता है, रांची से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, दसम वाटरफॉल मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है, कांची नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुनुआ वाटरफॉल, ठीक है। सुनुआ वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये अनगरा जो ब्लॉक है रांची में, रांची ज़िला में एक अनगरा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में 12 किलोमीटर, अनगरा से 12 किलोमीटर दूर पे है सुनुआ वाटरफॉल, ठीक है। सुनुआ वाटरफॉल कहाँ पे हो गया, रांची ज़िला में हो गया, ठीक है। और सीता वाटरफॉल कहाँ पे है, तो सीता वाटरफॉल भी रांची ज़िला में है, ठीक है। यहाँ पे माँ सीता का मंदिर है, ठीक है। सीता वाटरफॉल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे माँ सीता का मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और तिरु वाटरफॉल है, ठीक है, तिरु वाटरफॉल एवं पंगुरा वाटरफॉल है, ठीक है। पंगुरा वाटरफॉल अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पंगुरा वाटरफॉल किस ज़िला में है, तो रांची ज़िला में है। तिरु वाटरफॉल किस ज़िला में है, रांची ज़िला में है। सीता वाटरफॉल किस ज़िला में है, रांची ज़िला में है। इसके अलावा सुनुआ, जोन्हा, हुंड्रू एंड दसम कहाँ पे है, रांची ज़िला में है। नेक्स्ट आते हैं लातेहार। लातेहार में कौन कौन सा वाटरफॉल है, लातेहार में, तो लातेहार में बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है जिसको हम लोग लोधा घाघ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है कौन सा, बूढ़ा घाघ यानी कि लोधा घाघ वाटरफॉल, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 137 मीटर। कितनी है, 137 किलोमीटर। ये लातेहार जिला में है। ये महुआ डार वहाँ एक प्लेस है, वहाँ से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये किस नदी पे है, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल या फिर लोधा घाघ वाटरफॉल किस नदी पे है, तो ये बूढ़ा नदी पे है, ठीक है। बूढ़ा नदी जो है वो उत्तरी कोयल की, नॉर्थ कोयल की सहायक नदी है। किस नदी पे है, बूढ़ा नदी पे है। बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है, नॉर्थ कोयल की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं घाघरी वाटरफॉल।
घाघरी वाटरफॉल और घरघरिया में हम आपको याद रखने कहे थे। बताइए घरघरिया कहाँ पे है? घरघरिया वाटरफॉल कहाँ पे है? लोहरदगा में है। और घाघरी कहाँ पे है? लातेहार में है। ठीक है, तो घाघरी वाटरफॉल जो है उसकी हाइट है 43 मीटर। कितनी है? 43 मीटर। और ये कहाँ पे है? तो ये नेतरहाट का पठार में है, नेतरहाट प्लेटू में है। ठीक है, नेतरहाट प्लेटू में है। ठीक है, घाघरी रिवर में है। ठीक है, किस नदी पे है? घाघरी नदी में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गौतम घाघ वाटरफॉल। तो हम आपको बोले थे गौतम घाघ और गौतम धारा में डिफरेंस याद रखने। बताइए गौतम धारा कहाँ पे है? गौतम धारा वाटरफॉल कहाँ पे है? ये है रांची में। ठीक है, और गौतम घाघ कहाँ पे है? ये है लातेहार में। ठीक है, लातेहार में कौन सा वाटरफॉल है? गौतम घाघ। इसकी हाइट कितनी है? 36 मीटर। ये कहाँ पे है? तो ये महुआ डार से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, गौतम घाघ वाटरफॉल। नेक्स्ट आते हैं कांति वाटरफॉल। कांति वाटरफॉल कहाँ पे है? तो चंदुआ से कुड़ू मार्ग जो है वहाँ पर है सेना गाँव। ठीक है, तो सेना गाँव में है। ठीक है, तो कांति वाटरफॉल कहाँ हो गया? लातेहार जिला में हो गया। मार्ग है चंदुआ कुड़ू मार्ग पे सेना गाँव में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिर्चिया वाटरफॉल। तो मिर्चिया वाटरफॉल कहाँ पे है? मिर्चिया वाटरफॉल लातेहार में है। प्रखंड का नाम है गारू, गारू प्रखंड में है। ठीक है, और कहाँ, कौन सा जिला? लातेहार। तो इसके लिए इतना ही याद रखना है कि मिर्चिया वाटरफॉल है वो लातेहार जिला में है, कांति वाटरफॉल है वो लातेहार जिला में है, गौतम घाघ वाटरफॉल है वो कौन सा जिला में है? लातेहार जिला में है। और इसकी हाइट है 36 मीटर। घाघरी वाटरफॉल लातेहार जिला में है, इसकी हाइट है 43 मीटर। और कौन से नदी पे है? तो ये घाघरी नदी पे है। और बूढ़ा घाघ वाटरफॉल कौन से नदी पे है? बूढ़ा नदी पे है। कौन से जिला में? लातेहार में। हाइट कितनी है? 137 मीटर है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गुमला में। गुमला में कौन कौन सा वाटरफॉल है? गुमला में कौन कौन सा वाटरफॉल है? तो गुमला में है नागफेनी वाटरफॉल। नागफेनी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नागफेनी। तो गुमला से 14 किलोमीटर दूर नागफेनी नामक स्थान है, वहाँ पर है। ठीक है, नागफेनी कहाँ पे है? गुमला में है। सदनी घाघ वाटरफॉल कहाँ पे है? सदनी घाघ वाटरफॉल गुमला जिला में है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर है। ये किस नदी पे है? सदनी घाघ है शंख नदी पे। ठीक है, सदनी घाघ किस नदी पे है? शंख रिवर पे है। हाइट कितनी है? 60 मीटर है। कौन सा जिला में है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। अब आते हैं हेपाद। हेपाद और हेसातु में डिफरेंस याद रखने कहते हैं। हेपाद कहाँ पे है? गुमला में। हेसातु कहाँ पे है? गढ़वा में। ठीक है, तो हेपाद कहाँ पे है? बिष्णुपुर से 30 किलोमीटर दूर पर है, घाघरा नदी पे है। ठीक है, घाघरा नदी पे है। ये घाघरा नदी के स्रोत स्थल में है, जहाँ पे ओरिजिन होती है घाघरा नदी, वहीं पर है। ठीक है, और ये हेपाद है गुमला में। और गढ़वा में कौन सा है? गढ़वा में हेसातु है। ठीक है, यहाँ पे गढ़वा जिला लिख दिया है, गलती से हो गया होगा। ठीक है, गढ़वा जिला में कौन सा है? हेसातु है। ठीक है, और हेपाद कहाँ पे है? गुमला में। नेक्स्ट आते हैं प्रेमा घाघ। प्रेमा घाघ वाटरफॉल कहाँ पे है? प्रेमा घाघ गुमला में है। ठीक है, गुमला में है। रायडी जो प्रखंड है वहाँ पे है। ठीक है, प्रेमा घाघ वाटरफॉल कहाँ पे है? गुमला में है। आते हैं शेरका वाटरफॉल। शेरका वाटरफॉल कहाँ पे आ जाता है? बिष्णुपुर प्रखंड में आ जाता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी पे है? शेरका नदी पे है। शेरका नदी हो गई यहाँ की लोकल नदी, जो जाके या तो शंख नदी में मिलती होगी या फिर दक्षिणी कोल में मिलती होगी। ठीक है, तो शेरका नदी, शंख नदी जब निकलती है गुमला से तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो या तो शंख नदी में मिलती होगी या फिर उत्तरी कोयल में मिलती होगी। तो शेरका नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? शेरका वाटरफॉल। तो आपको गुमला में क्या क्या याद रखना है? शेरका नदी पे शेरका वाटरफॉल है, प्रेमा घाघ वाटरफॉल है। ठीक है, रायडी प्रखंड में। हेपाद वाटरफॉल है, हेपाद वाटरफॉल बिष्णुपुर प्रखंड में है। सदनी घाघ वाटरफॉल है, सदनी घाघ वाटरफॉल कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक है, कौन से नदी पे है? शंख नदी पे है। नागफेनी वाटरफॉल है गुमला में। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम लोग आते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में आपको 3 वाटरफॉल याद रखने हैं। कौन कौन से? तो हिरनी वाटरफॉल, थाकोरा वाटरफॉल एंड लुपुंगुटू वाटरफॉल। तो हिरनी वाटरफॉल जो है वह रांची से चाईबासा मार्ग पर है, चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। कौन सा नदी है? तो रामगढ़ा नदी है। ठीक है, ये रामगढ़ा नदी है। यहाँ पे रामगढ़ा लिखना भूल गए हैं, रामगढ़ा नदी है। ठीक है, यहाँ पे रामगढ़ा नदी है। ठीक है, हिन्नी वाटरफॉल के बारे में क्या बताया? हिन्नी वाटरफॉल जो है वो रांची चाईबासा मार्ग पे है। और कौन से नदी पे है? रामगढ़ा नदी पे है, रामगढ़ा नदी पे है। ठीक है, और कहाँ पे आ जाता है? पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आ जाता है, वेस्ट सिंहभूम में आ जाता है।
अब आते हैं थाकोरा। थाकोरा वाटरफॉल कहाँ पे है? तो थाकोरा वाटरफॉल पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। यहाँ पे मंझारी एक प्रखंड है, वहाँ पे है, और गांव का नाम है विदरी गांव, ठीक है। विदरी गांव से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, मंझारी प्रखंड के अंतर्गत कौन सा वाटरफॉल? थाकोरा, ठीक है। लुपुंगुटू वाटरफॉल कहाँ पे है? लुपुंगुटू वाटरफॉल लुपुंगुटू गांव में है, चाईबासा में, ठीक है। और चाईबासा कहाँ जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। लुपुंगुटू वाटरफॉल चाईबासा में है, ठीक है, चाईबासा में, और किसके अंतर्गत आ जाता है? लुपुंगुटू गांव के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये जो वाटरफॉल देख रहे हैं ये कौन सा वाटरफॉल है बताइए, तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम में कौन सा वाटरफॉल है? तो ईस्ट सिंहभूम में एक ही वाटरफॉल है, ठीक है, कौन सा? धारागिरी, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम में एक ही वाटरफॉल है, धारागिरी। कौन सा? धारागिरी, ठीक है। और धारागिरी कहाँ पे है? तो घाटशिला से 18 किलोमीटर की दूरी पे है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। लोहरदगा में कौन सा वाटरफॉल है? तो ये हम आपको कई बार बताएं, घरघरिया वाटरफॉल है, ठीक है। घरघरिया वाटरफॉल कहाँ पे है? लोहरदगा में है। और ये लोहरदगा से लगभग, जो मेन लोहरदगा वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये जो पाट क्षेत्र है, पाट का क्षेत्र है, ठीक है, उसके तलहटी पे है, ठीक है, उसके फुटहिल पे है। यहीं से पाट का क्षेत्र शुरू होता है, जो आगे जाके लातेहार जिला में नेतरहाट का पाट वगैरह एरिया होता है, ठीक है, जो हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़, ठीक है। निंदी जलप्रपात कहाँ पे है? निंदी वाटरफॉल, तो ये भी लोहरदगा में है, ठीक है। निंदी एंड घरघरिया वाटरफॉल कहाँ पे हो गया? लोहरदगा में हो गया। खूंटी में कौन सा वाटरफॉल है? तो खूंटी में एक ही वाटरफॉल है, उसका नाम है पंचघाघ, जिसको पंचगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। और पंचघाघ वाटरफॉल है, यहाँ पे 5 धाराएं आकर मिलती हैं, ठीक है। ये पंचघाघ वाटरफॉल का ही चित्र यहाँ पे हम आपको दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रामगढ़ में रजरप्पा वाटरफॉल है, ठीक है। ये कौन सी नदी के संगम पे है? तो दामोदर नदी एवं भैरा नदी, जिसको भैरवी नदी कहते हैं, इसके संगम पे है, ठीक है। यहीं पे माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। गरवा में कौन कौन सा वाटरफॉल है? तो सुखलदरी वाटरफॉल है, जिसकी हाइट है 30 मीटर। ये कहाँ पे है? तो ये नगर उटारी से 35 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है। बलचोला वाटरफॉल है, बलचोला वाटरफॉल कहाँ पे है? गरवा में, घोरकी प्रखंड में है। कौन सा नदी पे है? कन्हर नदी पे। तो बलचोला का आपको याद रखना है कि गरवा जिला में है, कन्हर नदी पे है। सुखलदरी का याद रखना है, इसकी हाइट है 30 मीटर, कहाँ पे है? गरवा जिला में है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से वाटरफॉल है? तो हेसातू है, ठीक है, हेसातू है, गोरसेंधु है, गुंगागज है, ठीक है। हेसातू, गोरसेंधु और गुंगागज वाटरफॉल कहाँ पे हैं? करवा डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम लोग आते हैं चतरा डिस्ट्रिक्ट में। चतरा डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 वाटरफॉल याद रखना है, एक है तमासिर वाटरफॉल, एक है मालूदव वाटरफॉल और एक है गोवा वाटरफॉल। तो गोवा वाटरफॉल कहाँ पे है? चतरा जिला में, जलित गांव में है, ठीक है। मालूदव वाटरफॉल कहाँ पे है? चतरा जिला में है, ठीक है, चतरा से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और तमासिर वाटरफॉल कहाँ पे है? चतरा जिला में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चतरा जिला में 3 वाटरफॉल है, तमासिर, मालूदव एवं गोवा। गिरिडीह में एक ही वाटरफॉल है, कौन सा? उसरी वाटरफॉल। किस नदी पे बनता है? उसरी नदी पे बनता है, ठीक है। धनबाद से 52 किलोमीटर दूरी पे, इतना नहीं जाना है। कहाँ पे है? तो खंडोली का जो पहाड़ है उसके ढलान पर है, ठीक है। तो कहाँ पे है? खंडोली के पहाड़ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धनबाद। धनबाद में एक ही वाटरफॉल आपको पढ़ना है, कौन सा? मुनिडी वाटरफॉल, जो भटिंडा प्रखंड में है, ठीक है। तो भटिंडा से पंजाब कंफ्यूज नहीं होना है, धनबाद में एक प्रखंड है भटिंडा, उसके अंतर्गत मोनीडी वाटरफॉल है, ठीक है। और ये मोनीडी का खदान के पास के जंगल में है, ठीक है। मोनीडी का जो माइंड है वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साहेबगंज में एक ही वाटरफॉल पढ़ना है, कौन सा? मोतीजरा वाटरफॉल। हाइट कितनी है? 46 मीटर, ठीक है। ये मोतीजरा वाटरफॉल का आपको चित्र दिए हैं। ये कहाँ पे है? तो राजमहल की पहाड़ी में है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी में कौन सा वाटरफॉल है? मोतीजरा। हाइट कितनी है? 46 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सुंदर एक मंदिर है। सिमडेगा आते हैं। सिमडेगा में आपको 2 वाटरफॉल पढ़ना है, केला घांग, सूगा काटा घाघू, ठीक है। तो केला घाघ जो कहाँ पे है? वो सिमडेगा के 3 किलोमीटर दक्षिण में 2 पहाड़ियों के बीच पे है, ठीक है, केला घाघ। और सूगा घाटा वाटरफॉल कहाँ पे है? तो ये भी सिमडेगा में है, ठीक है। कौन से नदी पे है? तो शंख नदी पे है, ठीक है। सूगा काटा वाटरफॉल कहाँ पे है? शंख नदी पे है, ठीक है। नदी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कोडरमा में कौन सा वाटरफॉल है? कोडरमा में सतवागन वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल? सतवागन वाटरफॉल, ठीक है।
तो आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमको सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और एक से एक अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।